अगर आप इंडिया में Redmi 12 5G या फिर Poco M6 Pro यूज़ करो तो फाइनली यार इसका जो फर्स्ट बिल्ड है एक नया अपडेट देखने को मिला है हाइपररेस 2.2 का। और ये पब्लिक के लिए आज की डेट से रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। ये सारे यूज़र्स को आज की डेट से देखने को मिलना स्टार्ट हो गया है। इस अपडेट की बात करूँ तो 2.0.202 है जो कि 1.4 GB का मिल जाता है और ये काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। इसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी सही मिलते हैं और इस अपडेट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन हैं, इस वीडियो में सारी डिटेल मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल फीचर डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन है, परफॉर्मेंस कैसी है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस डिवाइस को हाइपररेस 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना। करते हैं स्टार्ट। तो अगर मैं इस अपडेट की बात करूं तो ये अपडेट यार काफी लंबे समय के बाद आया है। इससे पहले हाइपररेस 2.2 का फर्स्ट अपडेट आया था जो कि 2.1 था, लेकिन ये 202 है। पहले 201 था जो फर्स्ट था, लेकिन ये 202 है और ये काफी एक बड़े साइज के साथ आता है क्योंकि काफी सारे डिवाइसेस में यहाँ पर इतने बड़े जो अपडेट्स हैं एंड्रॉइड 15 के साथ हाइपररेस 3 के मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 1.4 GB का ये अपडेट जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर सिस्टम परफॉर्मेंस की, ऑप्टिमाइजेशंस की, या फिर इसके साथ यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, और इसमें अप्रैल 26 का सिक्योरिटी पैच आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। और ये जो हमारा सिस्टम है ये एंड्रॉइड 15 पे ही रन कर रहा है। देखो भाई, इसको एंड्रॉइड 16 नहीं मिलेगा। और Xiaomi यार यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी इसके साथ करी और भी काफ़ी सारे अपडेट्स ऐसे हैं जो कि सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। अब चलो यहाँ पर फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हमें इस अपडेट में क्या फीचर्स, क्या ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे वॉलपेपर इफेक्ट वाला ये फीचर हमें मिल जाता है। ये सिस्टम को ब्लर कर देता है। जैसे कि यहाँ पर इसको ऑफ करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा जो वॉलपेपर है वो विजिबल हो जाता है। देन यहाँ पर इसको आप करोगे तो यहाँ से ये हाइड हो जाता है। तो ये कमाल का टूल है जो कि इस अपडेट में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कस्टमाइजेबल है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको और भी छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। पर्सनलाइजेशन सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर क्लॉक सेक्शन में, हालांकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये वाली कस्टमाइजेशन है, इसमें कस्टमाइजेशंस करोगे तो बहुत सारे नए आइकन्स मिल जाएंगे। और हाइपररेस 3 वाला यहाँ पर एक जो टाइमर, क्लॉक का टाइमर है वो भी हमें देखने को मिलता है। वॉलपेपर इफेक्ट का फीचर मिलता है जिसमें यहाँ पर ब्लर है। लेंस वाला भी यहाँ पर फीचर ये आ चुका है, तो लेंस के साथ भी आप जा सकते हो। देन इसके साथ मैट इफेक्ट में ग्लास इफेक्ट वाले बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर ट्राई कर पाओगे। लेंस वाला अच्छा है तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि मुझे सही लगता है। बाकी यहाँ पर जो फाउंड इफेक्ट है वो भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, तो यू कैन ट्राई इट। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ, इसका एक काफ़ी बड़ा अपडेट है गेम टर्बो का, जो कि हाइपररेस 3.1 का है। कैसे इंस्टॉल हुआ है, कैसे आया है, इस अपडेट में मिला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके में नहीं आ रहा तो आप भी ट्राई कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार ट्राई करा देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या फीचर्स मिलते हैं। देखो भाई, इसका जो डैशबोर्ड है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, नया डैशबोर्ड आ चुका है। और यहाँ पर मैं एक छोटे से गेम के अंदर आप इसको ट्राई करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये हमें देखने में कैसा लगता है, क्योंकि देखने में काफ़ी कमाल का है। आप देखोगे यहाँ पर गेम टर्बो जो है वो यहाँ पर बोल रहा है कि आ चुका है। स्वाइप कर लो आप इसको। अब आप देखोगे यहाँ से ये एक बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ आता है, यू कैन सी। और ये देखने में काफ़ी प्रीमियम है क्योंकि ये हाइपररेस 3.1 का है और ये एक काफ़ी प्रीमियम टूल है जो कि आपको Redmi 12 5G के अंदर भी ट्राई करने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे इसका जो यहाँ पर डैशबोर्ड है वो टोटली चेंज हो चुका है जो कि हाइपररेस 3.1 का है। और परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन दूसरे डिवाइसेज में वाइल्ड बूस्ट मोड आता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस मोड आता है। यहाँ पर 60 FPS तक अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई इशू नहीं आता है। बाकी यहाँ पर इसमें कुछ और भी टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इग्नोर जो एक्सीडेंटल टच का ऑप्शन है वो मिल जाता है। और यहाँ पर मोड टूल में जाओगे तो यहाँ पर जो है कंट्रोलर बटन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कमाल का टूल है जो कि इसमें मिलता है। बाकी वॉइस चेंजर वगैरह तो अच्छे से काम कर ही रहा है। तो ये जो टूल है वो इस अपडेट में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको वो नहीं मिला है तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे इनेबल करना है, वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। और यहाँ पर मैं बात करूँ सिस्टम में हमारे कैमरे की, तो भाई कैमरा नो डाउट पहले बहुत ज़्यादा लैगी रहता था, बहुत ज़्यादा लैग्स आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। और वीडियो क्वालिटी की मैं बात करूँ तो डिसेंट है, पहले से काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर 1080p वगैरह का सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ से मैं कोई फोटो कैप्चर करता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला फोटो कैप्चर किया, अब हम यहाँ पर गैलरी में अगर जाते हैं, जैसे कि मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, तो इसमें अब आपको एडिटेशंस के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि आप टैप करोगे तो आप यहाँ से देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। देखोगे बहुत सारे टूल्स हैं, क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, फिल्टर्स है, वाटर मार्क सेक्शन है, मार्कअप भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्कअप है ये ओल्ड जैसा ही है, लेकिन वाटर मार्क यहाँ पर आपको नया मिलता है। इसमें क्या चेंज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वाटर मार्क में जब जाओगे तो यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर एक एडिट पेंसिल का बटन आ जाता है। जैसे कि आप पेंसिल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला डैशबोर्ड खुलता है। ये काफ़ी कमाल का डैशबोर्ड है, इसमें आप अपने फोटोज़ वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर लेआउट टाइप में यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो ये लेआउट जो है ऊपर दिखेगा,
यहाँ पर ये बॉटम में दिखेगा, यहाँ पर ये जो है आपको नीचे साइड में मिल जाएगा। तो इस तरीके से लेआउट चेंज कर सकते हो और यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हो। जैसे कोई स्क्रीनशॉट लोगे तो उसमें यहाँ पर आपका फोटो देखने को मिलेगा। तो ये कमाल की टूल है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये फोटो जो है हाई पर इसका सेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे और इसको टैप कर दूंगा तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी फोटो जो है कैप्चर करोगे तो वो यहाँ पर सिस्टम पे आपको शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं एक्जैक्टली आपको एक बार ट्राई करके भी दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये Redmi 12 5G आ रहा है और यहाँ पर ये फोटो भी आ रहा है। तो वाटर मार्क में ये चीज़ काम करती है और कुछ और डिफरेंट टाइप के भी वाटर मार्क मिलते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ट्राई कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर ये आपको बिल्कुल नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। तो उसके साथ यहाँ पर ये 3 नए वाटर मार्क हमें मिल जाते हैं और इसमें टाइम लैप्स है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर लेंस पैरामीटर्स है, बहुत सारे टूल्स नए आ चुके हैं जो कि आप यहाँ से डेफिनेटली ट्राई कर पाओगे अपने Redmi 12 5G में। और बाकी मैं कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो भाई कंट्रोल सेंटर सिंपल ही मिल रहा है, इसमें कोई बिल्डर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आप इसको ट्रांसपेरेंट या फिर बिलर या फिर लाइव बिलर जैसा करना चाहो कर सकते हो। और बाकी कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जो कि बेस्ड ऑन AI हैं। कुछ AI के टूल भी आपको इस डिवाइस के अंदर मिलते हैं। हालांकि इसमें AI का कोई सपोर्ट है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे टूल जो हैं वो आ चुके हैं जो कि AI को भी सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। तो उसको भी आप डेफिनेटली ट्राई कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये अपडेट एक बहुत बेटर अपडेट है। और बाकी यहाँ पर AI के टूल्स आपको जो है ऐप्स वर्ल्ड के अंदर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर ऐप्स वर्ल्ड में जाते हो तो AI वाले टूल आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर कैट डम्पलिंग है, इसमें AI पेट्स मिल जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हो, जैसे कि ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखो ये रनिंग में रहता है, यहाँ पर ये गेम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट, अगर आपको चाहिए तो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको फोटो एनहेंसर मिल जाता है जो कि बेस्ड ऑन AI है, क्योंकि इसके अंदर AI के फीचर पहले से ज़्यादा आ चुके हैं, पहले नहीं थे इतने। इस अपडेट में ये चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर छोटे मोटे गेम हैं, ये चाहो ट्राई कर पाओगे। यहाँ पर AI क्रिएटिविटी है, फोटो एनहेंसर है और भी बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेबल फीचर हैं जो कि बेस्ड ऑन AI हैं, जो कि आपको मिलते हैं। अभी मैं बात करूँ कि इसमें HyperX 3 आएगा नहीं आएगा, तो भैया चांस नहीं है कि HyperX 3 आएगा। हालांकि एंड्रॉइड 15 वाले डिवाइसेस को HyperX 3 मिल रहा है और इस डिवाइस में ऑलरेडी एंड्रॉइड 15 चल रहा है। लेकिन Xiaomi ने इस डिवाइस को HyperX 3.0 की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है और रीज़न ये दिया है कि भाई ये डिवाइस का हार्डवेयर इतना कंफर्टेबल नहीं है। अभी मैं इसकी बात करूँ, ये डिवाइस Redmi 13 5G है, इसमें HyperX 3 आ चुका है, लेकिन 12 5G में HyperX 3 नहीं आया। तो यार ये बहुत छोटी सी एक बात है, Xiaomi को समझना चाहिए थी, HyperX 3 दे देता। हालांकि दोनों डिवाइस में सेम प्रोसेसर काम कर रहा है, इसमें अल्ट्रा वाला है और इसमें नॉर्मल वाला है 4.4 वाला। तो यार एटलीस्ट यार ये अपडेट तो एक देना चाहिए था। देन उसके बाद चाहे Xiaomi ना भी देता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये वाला अपडेट तो Xiaomi को डेफिनेटली देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर आप देखो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर आपको मिलता है और उसमें भी 4 Gen 2 का मिलता है, लेकिन वो तो अल्ट्रा कर दिया, बाकी सेम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसमें HyperX 3 नहीं दिया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या अपडेट्स और मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।